हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट टू हेल्प। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का रिजल्ट आउट हो चुका था कल। आई होप आपने अपने नंबर भी देख लिए होंगे और आपने देख लिया होगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। अभी काफ़ी कैंडिडेट्स का ये डाउट आ रहा था कि कट ऑफ कितनी गई है और मेडिकल के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी या मेडिकल के लिए इतने ही कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं। तो मैं ये सारे आपके डाउट अभी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा और आपको एक जो सीआईएसएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जब इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुए थे वो भी दिखाऊंगा कि उसमें मेरिट किस बेस पे बनने वाली है आपकी। ठीक है, तो अब चलते हैं, थोड़ा मैं आपको कल वाला नोटिस दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं उस नोटिस पर आपको ले चलूँगा। चलिए चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जब आपका कल रिजल्ट आउट हुआ था तो ये नोटिफिकेशन आया था एक। ठीक है, नोटिफिकेशन में क्या लिखा था, द कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन CBE रिजल्ट ऑफ कांस्टेबल फायरमैन। तो इसमें क्या लिखा था, कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन CBE विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ई एडमिट कार्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी इशूड शॉर्टली। ठीक है, तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसमें क्या लिखा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपको पास कर दिया गया है। तो अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या थे और कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं, इसका एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मिला है। चलिए मैं आपको थोड़ा अप्रॉक्स बताता हूँ और उस वाले नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, मोड ऑफ सिलेक्शन, इसमें क्या लिखा हुआ है, मोड ऑफ सिलेक्शन में लिखा है द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी PET। ठीक है, जो कि आपका हो चुका था। फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन हुआ था। फिर उसके बाद आपका क्या हुआ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर इससे पहले वाले पॉइंट में अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जब रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ही कट ऑफ इनको एक एग्जैक्ट लगानी थी। लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी कैसे क्यों पास किया, ये इसका कोई मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए, जनरल EWS एक्स सर्विसमैन के लिए 35% और SC ST OBC के लिए 33% पर आपको पास किया गया है। इतने अगर आपके नंबर रिटन एग्जामिनेशन में बने हैं तो आपको पास कर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनके 85 नंबर हैं, 85-86 नंबर भी हैं, 88 नंबर भी हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो 90 नंबर तक आपके अपने बता रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है, आपके अगर इतने नंबर हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन हो ही जाएगा। अभी आप यहाँ पर देखिए तो 33% 35% तो नॉर्मल सी बात है कि आपके सभी कैंडिडेट्स के मोस्टली आ ही गए होंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए, क्या है कि अगर अप्रॉक्स हम लगा के चलते हैं कि अगर 1 से 1.5 लाख कैंडिडेट्स ने भी एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें अगर हम मान के चलते हैं कि इन्होंने अगर मान लीजिए 70% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 35 से 33% अगर नंबर पास किए, नंबर पे अगर इन्होंने पास किए, तो अब डाटा लगाइए कि 30 से 35 हज़ार कैंडिडेट्स तो वैसे भी हो गए। तो 30 से 35 हज़ार को इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल मतलब कर दिया होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर इन्होंने पास किया है तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो क्या इतने ही कैंडिडेट्स ये लोग बुलाएंगे? मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इतने कैंडिडेट्स नहीं बुलाए जाएंगे। अब आप ये समझ के चलिए, आपके कितने भी नंबर हैं आप उस पर फोकस मत कीजिए, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर फोकस कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, अभी से मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पर आप चलेंगे तो मेरिट लिस्ट देख लीजिए। मेरिट लिस्ट के बारे में क्या लिखा है, PT PST रिटन एग्जामिनेशन स्टेट एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट नेमली। अब सॉरी, यहाँ पर चलिए थोड़ा नीचे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या लिखा था, द कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज अलॉटेड टू द स्टेट यूटीज इन ईच कैटेगरी विल बी कॉल्ड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आपको जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, जैसे 1149 पोस्टें थी पहले, अभी 1725 हो गई हैं, तो उसके इक्वली आपको बुलाया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो अभी जितने भी कैंडिडेट्स पास हुए हैं वो ये मान के चल सकते हैं कि आपको अभी अभी के स्टेज के लिए क्वालिफाई किया गया है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको अगर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा ये श्योर नहीं है। ठीक है, वो आपके नंबर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी इसके बाद कट ऑफ जाएगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। वो अब फाइनल होती है या उसके बाद 2 से 3 गुना को बुलाई जाती हैं, फिर उसके बाद फाइनल जाती है, ये कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए, अभी फिलहाल इस पर फोकस कीजिए, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए। जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको कोई डोमिसाइल, 10th-12th की मार्कशीट, आधार कार्ड और अपना फ़ोटो वगैरह और जो भी आपके एडमिट कार्ड हैं वो सभी अपने संभाल कर रख लीजिए, सभी ले जाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप SC ST और OBC कैंडिडेट्स हैं और या EWS कैंडिडेट्स हैं तो अपना डोमिसाइल और अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि इनके फॉर्मेट में नीचे दिया हुआ था, या आपने PT या PST के समय जो दिखाया होगा वो फॉर्मेट आपका चल जाएगा। ठीक है, उनको तैयार कीजिए। 10th-12th की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, आपकी फ़ोटोज़ हो गई और आपका एडमिट कार्ड हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी बता ही दिया मैंने। ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको दूसरा वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल अभी इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई डेट नहीं दी है, जैसी आ जाती है तो आपको चैनल पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आ जाएंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के जो भी फॉर्मेट हैं SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए
वो सारे इसमें दे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर ओबीसी के लिए दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर दिया गया हुआ है, एससी एसटी वालों के लिए ऐसे दिया गया। अगर आपके इस फॉर्मेट में है या जिस भी हैं, ठीक है, आप बनवा लीजिए, सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए अलग से बुलाया जाएगा, फिर आपके लिए अलग से कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूँगा। बाकी चैनल पर बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।